ओम नमः शिवाय। ओम गौरी शंकराय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हड़ताल का तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। पूरे देश भर में हड़ताल का तीज, जिसे तीजा भी कहा जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखते हुए शिव पार्वती की पूजा करती हैं। हड़ताल का तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़ताल का तीज मनाई जाती है। हड़ताल का तीज का व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत के कुछ राज्यों की सुहागिन महिलाएं रखती हैं। हड़ताल का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में विवाहित महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां निर्जल व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हड़ताल का व्रत रखने के पीछे जीवन साथी की लंबी आयु को प्राप्त हो और उसकी वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके अलावा कुंवारी युवतियां मनचाहे वर की कामना के लिए भी हड़ताल का तीज का व्रत रखती हैं। हड़ताल का तीज के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार माँ पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया था। तब शिव जी ने माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हड़ताल का तीज में महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं। तीज की शाम के समय महिलाएं श्रृंगार करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करती हैं। हड़ताल का तीज व्रत रखने और पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हड़ताल का तीज सुहागिनों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस व्रत पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और संकल्प करती हैं, जब आप व्रत शुरू करें उस दिन आपको सुबह जब पूजा करने बैठें उस समय अपना नाम, अपना गोत्र, पति का नाम, यह आपको उच्चारण करना है और साथ ही आपको सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी आपके मन में कामना हो वह भगवान के सामने जरूर बोलें। हड़ताल का तीज के दिन महिलाएं पूजा से पहले 16 श्रृंगार करती हैं। साथ ही पूजा के दौरान माँ पार्वती को भी सुहाग का सामान समर्पित किया जाता है। इस व्रत में कुछ खास चीज़ों का होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जब आप पूजा करने बैठ रहे हों तो सामग्री को अच्छी तरह से चेक कर लें। कुछ सामग्री ऐसी है जो होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वह सामग्री ना हो तो कई प्रकार की परेशानी व्रत में आ सकती हैं। ध्यान से एक आप पेन कापी ले लें। मैं सामग्री लिखा रहा हूँ। यह सामग्री पूजा में होना बहुत ही ज़रूरी है। सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दुर्वा और जनेऊ। मंजरी का मतलब होता है कि जो आम की मंजरी होती है वो चलती है इसमें। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करना चाहिए। हड़ताल का तीज व्रत निर्जल रखा जाता है। ऐसे में इस दिन गलती से भी पानी ना पिएं और फल ना खाएं। प्रदोष काल में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन घी, दही, शक्कर, दूध, शहद का पंचामृत चढ़ाएं। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी और काजल सहित सुहाग का पिटारा समर्पित करें। अगले दिन भोर में सुबह पूजा का व्रत का पारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद में इस कथा का श्रवण करें। सुहागिन महिलाएं और विवाह योग्य हो चुकी युवतियों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। हड़ताल का तीज पर महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार हिममान की पुत्री माता पार्वती ने
भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी। इस बात से पार्वती के माता पिता काफ़ी चिंतित थे। तभी एक दिन देवऋषि नारद जी राजा हिममान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुँचे। माता पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, यानी भगवान विष्णु का विवाह का प्रस्ताव लेकर के देवऋषि नारद जी माता पार्वती के पिता हिमवान के घर पहुंचते हैं और भगवान विष्णु का संदेश उन्हें सुनाते हैं। भगवान विष्णु की अनेकों प्रकार से प्रशंसा करते हुए देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारी पुत्री के योग्य तीनों लोकों में सिर्फ भगवान विष्णु हैं। लेकिन माता पार्वती तो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने देवऋषि नारद को बुलाकर के सारी बात बता दी और यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी को अपनी इच्छा बताई, वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में गुफा में भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। अब जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी सखी को बताया। तो सखी ने कहा कि देखो, आप ऐसा करो, एक जंगल है और उसमें एक बड़ी गुफा है, वहाँ जाकर के तपस्या करो। भगवान शिव तपस्या से ही प्रसन्न होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। माता पार्वती ने वहाँ पर मिट्टी से शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा की। उसके बाद भगवान शिव के सामने बैठ कर के माता पार्वती ने तप प्रारंभ कर दिया और रात को जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरताल का तीज को तीजा के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस पर जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में यह व्रत करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में किसी भी पूजा अनुष्ठान में मंत्रों के जाप का विशेष महत्व होता है। मंत्र जाप से भगवान जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और पूजा का फल प्राप्त होता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती के सामने इस दिन महिलाएं प्रार्थना करें और ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।